परमेश्वर की महिमा कर सके, आराधना कर सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम लोग किसी के यहाँ पर जाते तो परमेश्वर के वचन बाइबल में लिखा है कि यदि घर के लोग योग्य होंगे तो मेरी आशीष, मेरी बरकत उस घर पर ठहरने वाली होगी, और यदि घर के लोग योग्य नहीं होंगे तो वो आशीष लौटकर वापस आएगी। तो जब भी हम लोग किसी घर में जाते हैं, सचमुच इस घर में एक परमेश्वर के सेवक के समान, एक भाई के समान हमेशा आदर मिला। और हमारी यही दुआ है कि परमेश्वर हमेशा इस घर पर अपने बरकत के हाथ को बनाए रखे। परमेश्वर के वचन बाइबल से देखेंगे। यदि आपके पास बाइबल है तो मेरे संग एक छोटी सी आयत निकालें, आपको बड़ा अच्छा लगेगा सुनकर कि परमेश्वर आज हमसे क्या कहना चाहते हैं। भजन संहिता की किताब उसका 34 अध्याय। जी दीपक, अब निकालिएगा, पहले निकाल रहे थे आप, अब निकालिए। भजन संहिता उसका 34 अध्याय और उसके चौथे पद को कोई पढ़े मेरे लिए जोर से, साफ साफ। भजन संहिता 34 अध्याय चौथे पद को आपने कई बार सुना होगा। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रभु के वचन में क्या मैं यहोवा के पास गया। सुनिएगा, ध्यान से सुनिए, सभी लोग निकाल लीजिए। यहाँ पे परमेश्वर का दास दाऊद एक बात कह रहा है, और ये एक ऐसा शख्स है जिसके विषय में परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है कि ये जवान था, छोटा था, किशोर अवस्था से जवानी के आलम में अपने कदम को रख रहा था। और जब वो अपने कदम को आगे रख रहा था तो परमेश्वर ने इसके दिल, इसके मन को देखा, और परमेश्वर ने कहा ये शख्स बहुत अच्छा है और मैं इसे इस्राएल का बादशाह बनाऊंगा, राजा बनाऊंगा। हालांकि उस समय एक राजा था, लेकिन वो राजा हमेशा पाप में पड़ गया, ऐसी जगह पर चला गया जहां पर जाना नहीं चाहिए था, भूत पूजने वाले लोगों के यहाँ पर, भूत सिद्धि करने वाले लोगों के यहाँ पर। और जब हमारे कदम ऐसी जगह पर जाते तो इस बात को जानिए, हम परमेश्वर के प्रति बहुत बड़े गुनहगार होते हैं। ठीक है ना। अगर इंसान अपनी विपदा में अपने परमेश्वर को याद करे और सच्चे दिल से प्रार्थना करे तो प्रभु सुनेगा। लेकिन यदि हम परमेश्वर के पास ना जाकर इन शैतान को पूजने वाली ताकतों के पास जाते हैं तो हम परमेश्वर के प्रति व्यभिचार करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है हम एक ऐसे गुनहगार ठहरते हैं कि जिसकी शायद हमें माफी ना मिले, और हमारा प्रभु होने के बाद भी कई बार हम दूसरे को अपना प्रभु मान लेते हैं, क्योंकि दो ही ताकत है, एक परमेश्वर की और एक शैतान की। जब हम सच्चे प्रभु के पास से दूर चले जाते हैं, ऐसी जगह पर चले जाते हैं, हम परमेश्वर के प्रति बड़ा गुनाह करते हैं। तो उस बादशाह ने भी रात के समय छिपकर, जबकि परमेश्वर ने उसे बादशाह बनाया था, भूत पूजने वाली औरत के पास जाकर अपने भविष्य की बातें पूछने के लिए गया। तब परमेश्वर ने अपने दास दाऊद का अभिषेक किया और कहा मैं शाऊल को बादशाह बनाने से पछताता हूं और तुझे इस्राएल की गद्दी पर राजा बनाऊंगा। और वो छोटा ही था, लड़का ही था। बाइबल में लिखा उसके गालों से लाली झलकती थी। उसी दौरान लिखा हुआ है कि जब राजा शाऊल को मालूम चला कि मेरे होते हुए एक दूसरा लड़का बादशाह नियुक्त हो गया, उसका अभिषेक हो गया, तो वो मनी मन चिढ़ने लगा और फूटने लगा। और उसने कहा कि जहां कहीं दाऊद मिल जाए उसे जिंदा मुर्दा जैसी भी हालत में मेरे पास लेकर आओ, क्योंकि अगर मैं उसे मार दूंगा तो फिर मैं ही बादशाह रहूंगा और कोई बादशाह नहीं बन सकेगा। गौर से सुनिएगा परमेश्वर के लोगों। और कुछ ऐसा हुआ कि उसके सिपाही राजा के और दाऊद के भाई, उसका खानदान सब उसको ढूंढने लगा। और वो कभी गुफाओं में, कभी पहाड़ों पर, कभी पेड़ों पर, कभी जंगल के जंगली फल फूल खाकर वो अपने जीवन को बिताने लगा। लेकिन एक बार जब उसने अपने मन में इस बात को सोचा कि मुझे बादशाह के लिए नियुक्त करने वाला परमेश्वर है, तो मुझे इस कष्ट से, इस संकट से भी मेरा परमेश्वर मुझे निकालेगा। अब उसने इस बात को कहा, सुनिएगा, आपको समझ में आएगी। पढ़िएगा भजन संहिता 34 अध्याय 4 पद। जी, मैं यहोवा के पास गया। कहने लगा वो कि मैं यहोवा या परमेश्वर के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहने लगा? मैं परमेश्वर के पास गया और उसने मेरी सुन ली। इसका मतलब कि सुनने वाला परमेश्वर तैयार है, लेकिन सुनाने वाले लोग उसके पास ना जाकर और कहीं जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दिन डॉक्टर भी कह देता है कि भैया अब तो हमारे बस में नहीं है, अब तो ऊपर वाले से दुआ करो, अगर वो ठीक कर दे तो ठीक हो जाए। इंसान मरता क्या ना करता, हर जगह जाता और बहुत जगह से किसी भी तरीके से वो चाहता है कि उसको लाभ मिले, उसे शिफा मिले, वो अच्छा हो, लेकिन नहीं जा पाता। लेकिन परमेश्वर के दास दाऊद ने कहा कि मैं यहोवा के पास गया या मैं परमेश्वर के पास गया, उसने मेरी सुन ली। सबसे पहली बात, हमारे कदम कहाँ जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हम उनके पास जा रहे हैं जो ऊपर से मेकअप किए हुए हैं, असलियत में कुछ और है और सामने कुछ और है? कहीं हम ऐसी जगह तो नहीं जा रहे जो सिर्फ आपके चेहरा देखकर आपसे लिपापोती वाली बातें कह रहे हैं? कहीं ऐसी जगह तो हम नहीं जा रहे जो थोड़ी देर के लिए हमसे तसल्ली की बातें कह रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं ये सब कुछ ठीक है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के लोगों, बहुत सावधानी से सुनिएगा। परमेश्वर के वचन बाइबल में लिखा हुआ है
दाऊद कहने लगा मैं परमेश्वर के पास गया, और उसके बाद दूसरी क्या लिखा हुआ है, उसने मेरी सुन ली। इसका मतलब कि एक ऐसा परमेश्वर है जिसके पास हम जाएंगे जो हमारी क्या करेगा, सुनेगा। बाइबल में लिखा हुआ है कि उनके कान तो है पर वो सुनते नहीं, उनकी आंख है तो पर तब भी वो देखते नहीं, उनके हाथ तो है पर वो इशारा नहीं करते, उनके पांव तो है पर वो चलते नहीं। आज हम कहां जा रहे हैं, हम आज किसके पास जा रहे हैं, हम किससे अपनी बात कह रहे हैं, क्या वो हमारी बात सुन रहा है? जब हम किसी ऑफिस में किसी अधिकारी के पास जाते हैं मिलने के लिए, हम लोग घंटों इंतजार करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि शायद वो थोड़ी से हमारी बात सुन ले, अपने कान हमारी तरफ लगा ले, शायद हमारी बात की तरफ ध्यान दे ले, और जब वो हमारी तरफ देखता है या हमारी सुनता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन एक परमेश्वर है जो हर समय इंतजार कर रहा है, हर समय मेरे और आपका देख रहा है आसरा कि शायद मेरा बेटा मेरी बेटी जो संसार में भटक रहे, जो दुनिया में भटक रहे, जो लोगों के पास जा रहे हैं, आज मेरे पास आएंगे और मैं उनकी सुनूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो मेरे और आपकी सुनने के लिए तैयार है, लेकिन मेरे और आपको सुनाने का तरीका नहीं आता। एक बच्चे को अपने पिता से अगर कुछ चीज चाहिए तो वो कैसे बोलेगा अपने पिता से? छोटा होगा तो रोगा, गिड़गिड़ाएगा, हाथ खींचेगा, पकड़ के ले जाएगा, इशारे करेगा। और पिता को या मां को अपने आप ही मालूम चल जाएगा कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। बोल भी नहीं पाएगा लेकिन उसे मालूम चल जाएगा। कई बार खुदावंद के लोग, हम परमेश्वर के पास तो आते हैं लेकिन हमारी जुबान कुछ होती है, हमारे काम कुछ होते हैं। हम उसके पास जाते तो हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी जुबान कुछ कह रही है और हमारा मन और या हमारे काम कुछ और कह रहे हैं। वो कहने लगे हम कहां कहां नहीं गए, किस किस के पास नहीं गए, सब जगह से निराश होकर बैठ गए। लेकिन ये एक ऐसा परमेश्वर है जिसने अपने वचन में कहा है कि जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी ना निकालूंगा। प्रेज द लॉर्ड। किसी विशेष जाति के लिए नहीं, किसी विशेष लोगों के लिए नहीं, उसने लिखा है जो कोई भी मेरे पास आएगा, चाहे वो कैसा भी शख्स क्यों ना हो। और परमेश्वर के फजल से हमारी कलीसिया में, हमारे चर्च में सब लोग आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, पंजाबी, सिंधी, ब्राह्मण, पंडित, सब आते हैं। क्योंकि बाइबल में कभी भी किसी जाति को निशाना बनाकर नहीं कहा गया। अगर बाइबल में कहा गया तो सबको एक समान कहा गया। हालेलुया। सबको बराबर कहा गया, सबको एक जैसा दर्जा दिया गया। अदना और आला सब उसके सामने एक है। वो मन और दिल को जांचने वाला है क्योंकि उसने बनाने में पक्षपात नहीं किया। अगर कोई बड़ी जाति का है उसका खून भी लाल है, और अगर कोई छोटी जाति का है तो उसका खून भी लाल है। उसने किसी को बनाने में पक्षपात नहीं किया। लेकिन खुदा के लोगों, जब हम परमेश्वर के पास जा रहे हैं तो वो हमारे चाल को नहीं देख रहा है, हमारे शरीर को नहीं देख रहा, वो हमारी नियत को देख रहा है, हमारी मनसा को देख रहा है। एक दिन की बात है, परमेश्वर के वचन बाइबल में लिखा है, समय नहीं तो मैं आपको पढ़ाता। लिखा हुआ है एक शख्स था जिसका नाम नतनीएल था। जब उसने कहा कि नासरत में एक उद्धारकर्ता जन्मा है, एक परमेश्वर के वचन के अनुसार जिसकी भविष्यवाणी वर्षों से की गई थी, उसका जन्म हुआ है, तो वो मालूम क्या कहने लगा? वो कहने लगा कि क्या नासरत से भी कभी कोई भली वस्तु निकल सकती है? फिलिपुस ने उससे कहा नहीं, ये सच है, तू चलकर अपनी आंखों से देख ले। और यीशु मसीह एक जगह खड़े हुए थे और नतनीएल जब उसके सामने आ रहा था तो यीशु मसीह ने एक बात कही कि ये देखो परमेश्वर के राज की बाट जोने वाला इंसान है, इसके मन में कपट नहीं है। और इससे पहले कि नतनीएल कुछ बोलता, यीशु मसीह ने उससे कही कि जब तू उस पेड़ के नीचे खड़ा हुआ फिलिपुस से बातें कर रहा था तब मैं तेरी बातें सुन रहा था। बहुत दूर था यीशु मसीह, बहुत दूर था। खुदावंद के लोगों, जब मैं और आप उसके पास आ रहे तो बन ठन के मत जाइए, शब्दों को सजोकर मत जाइए, जैसे हैं वैसे ही जाइए और वो आपकी प्रार्थना सुनेगा। वो सब जानता है, उसे सब चीज मालूम है, लेकिन वो सिर्फ आपकी मनसा का, आपके इरादे का, आपकी सोच के बदलने का इंतजार कर रहा है। जिस दिन सोच बदल जाएगी उस दिन आपके जीवन में चंगाइयां आएंगी, उस दिन आपके जीवन में बरकत आएगी और सारे दरवाजे खुल जाएंगे। कई बार हम सोचते हैं कि कामों के द्वारा उद्धार है, नहीं, झूठ।
बाइबल में लिखा है तुम्हारे काम तो मैले चिथड़ों के समान है। अगर कामों के हिसाब से उद्धार होता खुदावंत के लोगों, तो फिर परमेश्वर को आने की क्या जरूरत थी। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं। आप चाइनीज में चले जाइए, पंजाबी सिंधी में चले जाइए, जगह जगह लंगर होते हैं, खाने खिलाते हैं, तो इसका मतलब उनका उद्धार हो जाएगा? नहीं, खाने पिलाने से उद्धार नहीं होता। उद्धार पापों की क्षमा से होता है, उद्धार गुनाहों की माफी से होता है। और वही परमेश्वर चाहता है। जब मैं और आप उसके पास जा रहे हैं, ठीक है हम उसके पास आए हैं, लेकिन हमारी सोच क्या है? राजू भैया ऊपर से देखकर आपको खुश हो जाएंगे, हाँ ये बहुत अच्छे प्रार्थना करते, बढ़िया गवाही देते, गीत गाते, मीटिंग में जाते, बहुत अच्छी बात है, दिख रहा है मुझे कि आप लोग बढ़ रहे हो प्रभु में, बहुत खुशी लग रही है। लेकिन संसारिक बढ़ावे से ज्यादा आत्मिक रूप से बढ़ावा। जिस दिन आपको इस बात का एहसास होने लगे कि अगर इस भाई को चोट लगी है तो दर्द मुझको हो रहा है, तो मैं आपको सच बताऊं कि आप सच्चे रास्ते पर चल रहे हैं। और जिस दिन आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि इस भाई को चोट लगी है और हम बुराइयां करें, वो इसलिए गिरा, उसने ऐसा किया होगा, इस वजह से उसके जीवन में प्रॉब्लम आई, हम बहुत दूर है परमेश्वर से। जिस दिन हम किसी के दर्द को अपने जीवन में महसूस करने लगे, मैं आपको सच बताने लगा, सच बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह आपके पास होगा। बाइबल में लिखा हुआ है, कोई ऐसा प्रभु नहीं जो अपने लोगों के दुखों में दुखी हुआ हो। लिखा है वो रात दिन अपने परमेश्वर से मेरे और आपके लिए प्रार्थना करता है कि प्रभु इस पर दया कर, शायद ये बदल जाए, शायद इसका मन बदल जाए, शायद ये पाप करने से बदल जाए। और मैं यही बताना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, इसके बाद की लाइन में आपको बाद में पढ़ाऊंगा। दाऊद ने यही कहा, दाऊद ने यही सोचा कि आज सल्तनत मेरे खिलाफ है, राजा मेरे खिलाफ है, लोग मेरे खिलाफ हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे पास है। मुझे मालूम है कि जब मैं उसके पास जाऊंगा तो वो मेरी सुनेगा। वो जिस हाल में था वो उठा और अपने परमेश्वर के पास गया। लिखा है कि मैं परमेश्वर के पास गया और उसने मेरी सुन ली। और आगे सुनिएगा क्या किया, सुन ली और आगे और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। कितनी रीति से? पूरी रीति से। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरी रीति से समझते हैं, पूरी रीति से निर्भय होने का मतलब ये है जिस्म, जान, रूह, शरीर, आत्मा और प्राण। हमें किसी का भी भय नहीं, किसी का भी डर नहीं, ना बीमारी का, ना गरीबी का, ना दुश्मनों का, ना शैतान का, ना जीते जी, ना मरने के बाद। निर्भय, बेफिक्र, बेखौफ एक ऐसी जिंदगी परमेश्वर देता है। कब देता है? बेटा साइड में हो जाए। कब देता है? जब मेरे और आपकी नियत, मेरे और आपकी मनसा, मेरे और आपकी सोच अच्छी होती है और जब हम उसके पास मेरे से एक जन कहने लगा, भैया हम आपके पास आए तो थे लेकिन रास्ते में वो मिल गया तो हम वहां रुक गए। फिर उसके बाद वो कहने लगा, हम जा ही तो रहे थे भैया, पहुंचने वाले थे, इतने में फोन आ गया। हमारी मनसा नियत तो है मिलने की, लेकिन उससे ज्यादा मनसा नियत हमारी फोन पे है और वो रास्ते में मिलने वाले शख्स पर है। और इसीलिए परमेश्वर हमें आशीष नहीं देता। दाऊद कहने लगा, परमेश्वर यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में कितना है? सिर्फ मेरे और आपकी जरूरत के हिसाब से है या वो जीवन भर मेरे और आपके साथ है? कुछ समय के लिए, आधे घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए जब हमारा आराधना होती है उस समय के लिए, या हमेशा के लिए वो मेरे और आपके साथ है? और जिस दिन मेरे और आपके संग वो हमेशा रहने लगेगा, परमेश्वर मेरे और आपको फतेहमंद करेगा। इसीलिए बाइबल में लिखा, मैं परमेश्वर के पास गया और उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से, एक भी रीति नहीं रहेगी, सब कुछ अच्छा करेगा। आप उसका नाम लिखा है कि तुम पुकारने भी ना पाओगे, मैं तुम्हारी सुन लूंगा, तुम्हारे मांगते ही मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। जैसे एक माँ अपने बच्चे को तसल्ली देती है, वैसे मैं भी तुम्हें तसल्ली दूंगा। संग संग चलेगा। लिखा है जब तू आगे चलेगा तो पीछे से आवाज आएगी कि मार्ग यही है, इसी में चले जा, वो भटकने नहीं देगा। चतुर लोगों की चतुर चालों से आपकी रक्षा करेगा। आप तो भोले भाले सीधे होगे, अगला बहुत चतुर और चालाक होगा, वो आपको बताएगा नहीं ये आदमी ठीक नहीं है, ये शख्स ठीक नहीं है, इसके संग तुम्हें नहीं जाना। वो हिफाजत करेगा आपकी। आपका पैसा दवाइयों में, बीमारियों में खर्च नहीं होगा, आपका पैसा बचेगा, आप अपने ऊपर और परमेश्वर की सेवकाई के लिए लगाने पाओगे। हालेलुया। मैंने अपनी आंखों से देखा है बड़े बड़े लोगों को, पैसे वाले लोगों को, जिनके पास बहुत शौहरत हुआ करती थी, लेकिन आज कुछ भी नहीं, आज कर्जों में दबे हैं, सिर से लेके पैर तक कर्जों में दबे हुए हैं। उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग गिरवी रखी हुई है, नींद नहीं आती। कर्जदार जब दरवाजा खटखटाते तो ऐसा लगता है कि जैसे शैतान घर के सामने खड़ा हो गया। एक शख्स तो अपनी बीवी को भेज देता था और कहता था बोल दो कि नहीं है, और इतनी ज्यादा उनकी बात हो गई कि वो घर में घुस गया, आदमी पलंग के नीचे घुस गया।
हाँ, ऐसी स्थिति देखी, वो उधर से पैसे मांगने वाले इधर से दीवार कूद के भाग गए। बहुत सारे लोगों को हमने ऐसे देखा। पर मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों, यदि आप परमेश्वर के पास जाएंगे, वो रास्ता निकालेगा, उलझी हुई जिंदगी को सुलझाएगा, निकालेगा रास्ता, बताएगा नहीं तू मत हार। मेरे पास कम से कम ऐसे 30-40 लोगों का फोन आता है, गुरदासपुर, रायपुर, छत्तीसगढ़ से, पंजाब से, हरियाणा से, धनबाद से। वो मुझसे कहते भैया हमने कर्जा लिया है, वो गाली देते हैं, हमें दुकान नहीं खोलने दे रहे हैं, हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे, आज तो बहुत हो गई। राजेश पांडे का फोन आता मेरे पास, राजस्थान, जयपुर से, कहते भैया क्या करूं। मैंने कहा कुछ मत बोलो, शांत हो जाओ, जितना उन्हें बोलना है बोलने दो, सिर्फ तुम प्रार्थना करो, क्योंकि तुमने उनसे पैसा लिया है। जवाब मत दो, अभी परमेश्वर डालेगा दिल में। और मैंने सारे लोगों के संग प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर करी, सब ने उनके लिए प्रार्थना करी। राजेश पांडे के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, वही जो उसको गाली देते थे, उसकी दुकान नहीं खोलने देते थे, लाखों रुपया कर्जा था, मैं आपको बताऊं वो दुकान खोलने लगा और धीरे धीरे लोगों का कर्जा अदा करने लगा। सुलझाएगा वो, रास्ता निकालेगा वो। मुझे बताइए, एक पिता किसके लिए पैसे कमाता है? एक पिता किसके लिए सारी मेहनत करता है? एक माँ किसके लिए करती है? अपने बच्चों के लिए। बताइए करते कि नहीं? बोलिए, करते नहीं? बच्चों के लिए करते ना हम लोग। क्या अगर पिता के बच्चे परेशान होंगे तो क्या पिता को खुशी लगेगी? नहीं लगेगी ना। तो क्या वो खुश होगा? आप परमेश्वर के भवन में आते खुदा के लोग हो और उन्हीं उलझनों में फंसे हो, तो क्या वो खुश होता होगा? नहीं, कभी नहीं। लेकिन वो यही बोलता है कि मेरे पास आओ, सच्चे दिल से मेरे पास आओ, अपनी बात मुझसे कहो, मैं रास्ता निकालूंगा। थोड़े दीन हो जाओ, थोड़े नम्र हो जाओ, थोड़े सहनशील हो जाओ, बोलने दो अगले को कितना बोलता है। बाइबल में लिखा है धीरज रखने से राजा मनाया जाता है। थोड़ी देर आप धीरज रखोगे, थोड़ी देर आप अपने अंदर संयम रखोगे, परमेश्वर आपकी तरफ से खड़ा हो जाएगा। मत लीजिए, पलटा मत लीजिए। बाइबल में लिखा पलटा लेना परमेश्वर का काम है, और धीरे धीरे वो आपके सारे कामों को करेगा, आपके दुश्मनों को दोस्त बना देगा। लिखा है यदि किसी का स्वभाव परमेश्वर को भाता है तो वो उसके दुश्मनों को भी उसका दोस्त बना देता है। पर हाँ, एक काम करना, मैं परमेश्वर के पास गया, आज उठिए और कहिए प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ। इससे पहले कि रात में आज सोए आप सच्चे मन से उससे यही प्रार्थना करें, प्रभु मैं तेरे पास आया हूँ, मेरे जीवन को ठीक कर, मेरे परिवार के जीवन को ठीक कर, मेरे बेटे बेटी के जीवन को ठीक कर। मैं उलझ गया हूँ, मैं फंस गया हूँ, और वो निकालेगा। एक औरत थी, बाइबल में लिखा है, जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। बहुत सारे डॉक्टरों के पास गई। मरकुस उसका 5वां अध्याय उसके 25वें पद में लिखा हुआ है कि बहुत सारे वैद्यों से उसने बड़ा दुख उठाया, अपना सारा संपत्ति, अपना सारा माल व्यय करने पर भी उसने कोई लाभ नहीं उठाया। पर ये शब्द आए हैं बाइबल में कि वो और भी रोगी हो गई। 12 साल हो गए थे, हो सकता 13वां साल उसके लिए मौत का साल होता, खत्म हो जाती उसकी जिंदगी। लेकिन लिखा हुआ है कि जैसे यहाँ पे चर्चा हो रही है, एक जगह और प्रभु यीशु मसीह की चर्चा हो रही थी। लिखा हुआ है भीड़ में उसकी चर्चा सुनकर वो पीछे से आई, भीड़ में घुस गई, दुर्बल कमजोर हो गई थी, पीछे से आई और उसके वस्त्र को, उसके दामन को छू लिया, और जिस घड़ी उसके दामन को छुआ, बाइबल में लिखा उसका लहू बहना बंद हो गया। बाइबल बताती है क्योंकि वो अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं, कहां पे कहती थी? अपने, हमारी सोच के द्वारा। यदि हम मुंह से कुछ कह रहे हैं और कामों से कुछ कर रहे हैं तो हमें कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन हमारा मन, यही मन हमें स्वर्ग की ओर ले जाता है और यही मन हमें नरक की ओर ले जाता है। यही मन हमारे लिए सकारात्मक सोच को लाकर सब कुछ अच्छा करता है, और यही मन नकारात्मक सोच को लाकर एक छोटे से तिल को भी बड़ा पहाड़ बना देता है। और उसने कहा मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, अपने मन में कहती थी। और लिखा है जिस घड़ी उसने उसके वस्त्र को छुआ, उसका लहू बहना बंद हो गया। मालूम कब? जब इसने अपने जिस्म की, अपने शरीर की, अपनी तकलीफ की चिंता नहीं करी, सिर्फ इसने एक बात बोली कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूं। वो उठी, भीड़ में गई और उसके वस्त्र को छू लिया, और उसी घड़ी चंगी हो गई। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, दाऊद कहने लगा मैं परमेश्वर के पास गया, उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। एक दीदी मुझसे कहती थी भैया रात में नींद नहीं आती, जब हम सोते हैं तो ऐसा लगता है कि घर पे घोड़े दौड़ रहे हैं। प्रार्थना करी, दुष्ट आत्माएं थी, शैतानी आत्माएं थी, सब निकल गई और वो बिल्कुल अच्छी हो गई। जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे वो करेगा। परमेश्वर को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल मत कीजिए, परमेश्वर को अपना जीवन दीजिए। उसे आपके रुपये पैसे धन दौलत से प्यार नहीं है, उसको आपसे प्यार है।
और जिस दिन आप उसके पास आ जाओगे वो आपके सारे काम करेगा, हर काम करेगा। आज बहुत मुश्किल होता है इन बातों पर विश्वास करना, जवान बच्चों को बहुत मुश्किल होता है प्रभु की बातों पर विश्वास करना, क्योंकि वो हर समय अट्रैक्ट होते हैं, भटक जाते हैं, संसारिकता उन्हें भटका देती है। लेकिन जब वो प्रभु के पास आते हैं, प्रभु उन्हें अच्छा रास्ता दिखाते हैं। इन दिनों में जब हम हर घरों में हमारी आराधना हो रही, लोगों के यहाँ जा रहे हैं, आज हम भी परमेश्वर से कहें प्रभु हम तेरे पास आए, हम पर दया कर। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, अपने प्रभु से यही कहेंगे प्रभु यीशु मसीह हम पर दया कर। आज प्रभु हमने तेरे वचन को सुना है, तकलीफें हमारी बड़ी है प्रभु, जैसा हमें बताया गया, जैसे हमारी बुद्धि ने हमारी अगुवाई करी, हम आगे बढ़ गए। पर प्रभु आज हम चाहते तो हमें जीवन दे, प्रभु हमें जीवन दे, प्रभु हमें छुड़ा, प्रभु हमें आजाद कर। जैसे हैं वैसे ही चाहिए, बंधन कर मत जाइए। जो आपकी भाषा है उसी को परमेश्वर प्यार करता है, जो आपकी संस्कृति है, जो आपका कल्चर है, उसी को वो प्यार करता है। जिस हाल में है आप उससे कहें प्रभु मुझ पर दया कर, मेरी बेटी पर दया कर प्रभु, मेरे घर पर दया कर, मुझ पर दया कर प्रभु, मेरे जीवन को बना प्रभु, अच्छा कर प्रभु, ठीक कर प्रभु, और वो सब कुछ ठीक करेगा। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, और वो आज और इसी वक्त आपको ठीक करने की सामर्थ रखता है। सिर्फ इतना कहें प्रभु मैं तेरे पास आया, मुझ पर दया कर। मेरे अंदर बहुत सारे डर के कारण है प्रभु, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का, मेरी बेटी का, मेरे बेटों का, मेरे घर का प्रभु। इच्छा है प्रभु मेरे पास अपना घर हो, इच्छा है प्रभु बीमारियां मेरे बच्चों को छोड़कर चली जाएं, इच्छा है प्रभु मैं तुझ सत्य परमेश्वर पर विश्वास कर सकूं, लेकिन प्रभु मैं भटक जाता हूं, मैं मनुष्य हूं, मुझ पर दया कर प्रभु, मुझे मजबूत विश्वास दे प्रभु, और वो आज आपकी दुआ को सुनेगा। मेरे पीछे एक प्रार्थना बोलेगा, प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमने तेरे वचन को सुना है, जाना है कि प्रभु जो कोई तेरे पास आएगा तू उसकी सुनेगा और उसको पूरी रीति से निर्भय करेगा। हाँ प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे जीवन दे, अच्छा कर प्रभु, मेरी उलझी हुई जिंदगी को सुलझा प्रभु, सच्चाई के रास्ते पर आगे बढ़ा प्रभु, मैं ठीक हो सकूं प्रभु। मैं अपने आप को और अपने पूरे परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूं, मुझ पर दया कर प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्यारे प्रभु यीशु नासरी, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, यहाँ बैठे तेरे बेटे और बेटियां प्रभु जी, मैं जानता हूँ प्रभु हम निर्बल और कमजोर हैं, हम जानते प्रभु जी हमारे अंदर कोई खूबी और लियाकत नहीं है, हम भटकने वाले मनुष्य प्रभु, पर खुदावंत तू तो स्थिर और सामर्थी प्रभु है, नादानियों को माफ करने वाला, गुनाहों को क्षमा करने वाला प्रभु है। आज प्रभु तेरे दास होने के नाते तेरे बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, अपना दया भरा हाथ इन पर बढ़ा प्रभु जी, मौका दे खुदावंत यीशु मसीह नासरी कि अब ये तेरे पास आए, तू इनकी सुने प्रभु, उनके सारे कष्टों से इन्हें आजाद करे प्रभु जी। जैसा आज प्रभु इन्होंने प्रार्थना में मांगा है प्रभु, ऐसा इनके संग हो सके। आज प्रार्थना करता हूँ उधम सिंह भैया के लिए, अपनी अंजू दीदी के लिए, बच्चों के लिए खुदावंत, इन्होंने प्रभु तुझे ढूंढ कर पाया है, आजमा कर प्रभु इन्होंने तुझे देखा है खुदावंत, आंसू जरूर बहाए प्रभु, दुख का सामना किया, लेकिन आज प्रभु जी एक बहन और मेरे भाई के विश्वास के द्वारा खुदावंत ये आगे बढ़ रहे हैं। आज तेरे खादिम होने के नाते प्रभु इस घर में तलवे टिका कर प्रार्थना करता हूँ खुदावंत, यीशु की बरकतें इनके जीवन में आने वाली हो सके, इनके पाँव में, इनके हाथों में, इनकी जुबान में, इनके दिल में तेरा कलाम हो सके खुदावंत। और जब तेरे बेटे और बेटियां किसी काम के लिए आगे बढ़ते हैं, चाहे प्रभु वो किराए का मकान हो या अपनी जमीन हो या अपनी छत हो खुदावंत, या किसी भी प्रकार का कोई काम हो खुदावंत, आज दुआ करता हूँ खुदावंत यीशु मसीह नासरी के नाम से वो काम इनके जीवन में पूरे होने वाले हो सके।
सारी रुकावटें खुदावंत के नाम से दूर हो सके प्रभु। जब ये आगे बढ़े तो ऐसा एहसास दिला कि तेरे बेटे और बेटियां और तू इनके संग है प्रभु जी। तू इनकी परवरिश कर, इनसे बातें कर खुदावंत, स्वप्न में बातें कर, चलते फिरते बातें कर, मायूसी में बातें कर, अकेलेपन में बातें कर। और जब इन्हें लगे खुदावंत की मेरे चारों ओर कोई नहीं है, तेरी बड़ी सामर्थ्य ने घेर सके प्रभु। मैं अपनी नजरों के सामने अपने इस परिवार को बढ़ता हुआ देख सकूं और तेरा राज इनके जीवन में स्थापित होता हुआ देख सकूं प्रभु जी। आगे बढ़ाना प्रभु यीशु मसीह, मैं जानता हूं तू इनसे प्यार करता है प्रभु जी। तूने इनके बच्चों को चंगाइयां दी है, रास्ते निकाल प्रभु जी कि बच्चे शारीरिक मानसिक डील डॉल में एजुकेशनली आगे बढ़ सके और वो सारे बंद दरवाजे यीशु के नाम से खुल सके प्रभु। आपके हाथों में सौंपते इस घर को, खुदा बाप, खुदा बेटे और पाक रूह के नाम से बरकत देते हैं प्रभु, और चाहते तेरी बरकत इस घर पर ठहरने वाली हो सके। आगे इनकी अगुवाई कर प्रभु। सभी लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, सारा जलाल सारी महिमा आपको देते हैं खुदावन। इस दुआ को धन्यवाद के साथ अपने जीवित उद्धार करता खुदावन यीशु मसीह के नाम से।